हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग यहाँ पर CHSL का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, SSC CHSL 2022, उसका पेपर अभी 2023 में होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो जो 25 सवाल हैं जो पूछेंगे। तो देखिए, SSC का जो नया पैटर्न है, अभी आपने अगर देखा होगा तो प्री में कोई चेंजेस नहीं है। सारा प्री का पैटर्न क्या सेम है। पिछले 2-3 साल का अगर आप पैटर्न देखो, मतलब सिलेबस देखो, पूछने का तरीका देखो, सवाल तो क्या लगभग लगभग बराबर हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम वही करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये कब का पेपर है? जो 24 मई सिर्फ 3 में हुआ था, 24 मई 2022 में। ये SSC CHSL 2021 जो कि 22 में हुआ था। 1 साल का डिले चल रहा है SSC। तो यहाँ पर CHSL जो है हम यहाँ पर देखेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे? स्मार्ट अप्रोच। देखिए, आता हमें सब है पर समय नहीं बच पाता वहां पे एग्जाम में। तो समय नहीं बचने के कारण क्या होता है, हमारे बहुत सारे सवाल आते हुए भी छूट जाते हैं। जब हम आंसर की देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि यार ये लास्ट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। होता समय तो बना लेते हैं, होता समय तो समय बचाना पड़ता है। आपको यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है कि आपको ही कम समय दिया जा रहा, सबके लिए बराबर समय है। कुछ लोग वो समय बचा लेते हैं, कुछ लोग समय नहीं बचा पाते हैं। समय नहीं बचा पाने का जो मेन कारण है वो है कैलकुलेशन स्पीड और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ना रखना। देखिए, मैं हमेशा कहते आया हूँ, आप पुराने वीडियोस भी जब देखोगे जहां मैं PYP डिस्कशन करता हूँ आपसे, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इस नजरिए से देखो सवाल को, उसके ऑप्शन को देखो, आप ऑप्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करो। मैक्सिमम सवाल वहीं बच जाएंगे। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन में बचेगा समय, कैलकुलेशन में समय बचेगा, टोटल ओवरऑल समय बचेगा, कैलकुलेशन गलती होने का झंझट खत्म, आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये हमारा बॉड मास का सवाल। अब इसको चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं, देरी नहीं करेंगे। ये क्या है? 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 क्या होता है? 64 प्लस 4, ये हो गया मेरा 68 यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ये हो गया 25 माइनस 49 माइनस 41। ठीक है, अब ये कट कर क्या हो जाएगा? 8। 8 को जैसे हम इसमें घटाएंगे आ जाएगा 17 और यहां पर हो गया 68। 68 डिवाइडेड बाई 17 कितना आता है? 4। हम 4 ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसमें समय बच सके, जिसमें आप कोशिश करो कि पेंसिल और पेन का यूज ना हो, उसमें पेंसिल पेन का यूज ना ही करें, डायरेक्ट बना लें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप माउस पकड़े रहोगे। होता क्या कि हम राइट हैंडेड ही, मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ही माउस को पकड़ते हैं, राइट हैंड से ही लिखते हैं। जिन जो लेफ्ट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंड से, अगर चलो माउस राइट हैंड से पकड़ा, लेफ्ट हैंड से लिखा, तो उनके लिए थोड़ा सा है, पर मैक्सिमम लोग क्या राइट हैंडेड ही है। तो थोड़ा सा समय एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन क्लिक करने में भी टाइम लगा। फिर आप पेपर पेन छुओगे, फिर बनाओगे, नीचे देखोगे, ऊपर देखोगे, मिलाओगे। आपको लगता है कि इसमें कितना ही समय लगता है यार, पर ओवरऑल जब 100 सवाल देखोगे ना तो उसमें समय लगता है। तो कोशिश करो कि जो मुंह से बन जाए सवाल उसको डायरेक्ट ही बना ले, पेपर पेन का यूज ना करें। चलिए, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है किसका? 5, 6 और 8 का। तो 5, 6 कैसे निकालेंगे? हम इसको x मानते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 5/6 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, अब बोलो इसको डायरेक्ट भी तो बना सकते थे, तो हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा मेरा 48/5 ये। ठीक है, x का बराबर ये हो जाएगा 48/5। अब देखो यार 9 से तो ये बड़ा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ये कितना बड़ा है? तो 3 मतलब कि 30, तो 9.6 आंसर। तो ये सब सवाल जरूरी नहीं कि आप लिख के करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो यहां बोल रहा है कि अप टू पैक अ सेट ऑफ बुक, गौतम गॉट कार्टन्स ऑफ अ सर्टेन हाइट दैट वेयर 48 इंचेस लॉन्ग एंड 27 इंचेस वाइड। एक कार्टन बॉक्स है जो कि 48 इंच लंबा है और 27 इंच क्या है? चौड़ा है। आपसे बोल रहा है कि अगर उसका जो वॉल्यूम है उस पूरे कार्टन का वो 22.5 क्यूबिक फीट है। देखो यहां पर इंच में दिया हुआ है, यहां पर फीट दिया हुआ है। आपसे बोला है कि भैया बताओ कि हाइट कितना होगा उसका, किसका? कार्टन का।
चलो ये वाला पार्ट अब देने लग गया है, पहले कभी कभार सवाल में नहीं भी देगा। तो आपको याद रखना है कि 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है। फुट का अब यहाँ बोलोगे यार ये फुट है ये फिट है, तो ये क्या है, सिंगुलर प्लूरल का खेल है केवल। ठीक है, एक अगर सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं तो फुट लिखेंगे, अगर प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं तो फीट लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर इतना क्यूबिक फीट है, हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दिया गया, हम इस हाइट को h लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या है मेरा h, तो ये मेरा हो जाएगा 48 इंचेस। L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही क्या होता है मेरा वॉल्यूम होता है। ये किसके बराबर है, तो 22.5। अब ये फिट में था, इंच में कन्वर्ट करेंगे, क्यूबिक फिट का मतलब है कि 3। ठीक है, तो 12 गुने 12 गुने 12, अब ये इंच में कन्वर्ट हो गया। जो कटता है ना पहले काट देते हैं, देखिए काफी आसानी से ये कट जाएगा सारा। ये कटा 4 बार में, ठीक है, 5 से अगर इसको काटे तो ये हो जाएगा मेरा 4 और 5, 2 से ये कटेगा 6 बार में, और ये 3 से कटा, ये 2 से कटा, और कोई कट रहा है, ये 3 से, फिर इसको काट देते हैं 9 बार में, 2 से ये कटा 6 बार में, 9 से ये कटा 5 बार में। ठीक है, यहां से h क्या निकल कर आया, 30 इंच। तो यहां पर 30 इंच क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। देखो आपसे वो ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहते एसएससी, कभी कभार क्या है कैलकुलेशन आसान। अगर 25 सवाल है और आप बोल रहे हो कि पेपर बहुत लेंदी आया था, तो भैया 3-4 सवाल जो कि लेंदी थे, बाकी सारे सवाल बनने लायक थे, पर हम क्या करते हैं ना कि ईगो में ले लेते हैं सवालों को बनाते समय, कि भैया मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे से बनेगा क्यों नहीं। भैया पहला अटेम्प्ट में छोड़ दो उसको, मार्क एज रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या करो कि जब समय बच जाए ना तब उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो उससे होता क्या है ना कि आपको क्वेश्चन आसान ही लगेगा। हम टफ क्वेश्चन में ज्यादा समय दे देते हैं, थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव आया ना और जहां आंसर नहीं मैच किया, हम उसको दोबारा से बनाने चले जाते हैं। उससे होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो वो बर्बादी से बचना है, जो पहले बने उसको पहले बनाना है, फिर उसको आगे क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगना है इसको बनने में। ये बोल रहा है कि 5 kg ऑफ 18 रुपीज पर kg वीट इज मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ अनदर टाइप ऑफ वीट। इसका दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कि कितना रुपए में बिक रहा है। कि 5 kg हमने क्या गेहूं खरीदा जो कि 18 रुपए प्रति किलो से बेचा जा रहा था, 2 kg एक दूसरे टाइप का खरीदा, हमें नहीं पता वो कितने से बेचा जा रहा था, हमने दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर है वो क्या 20 रुपए पर kg पे बना। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितने रुपए का था, जो अनदर टाइप था वो कितने रुपए का था। आसान है, 5 इंटू 18, इसको चलो हम x मान लें कि x रुपए पर kg था, तो 2 kg हमने खरीदा था x रुपए पर kg। ये टोटल मिलकर क्या, तो 5 + 7 मतलब 5 + 2 7, उन्हें 20 रुपए पे बेचा। 18 बचे क्या होता है मेरा 90, 2x ये प्लस है 140, 2x इज इक्वल टू 50, ये कटा, तो x क्या था 25 रुपए प्रति किलो पे बेचना था। ठीक है, पहले हमने 18 पे बेचा था 5 kg, और मतलब खरीदा था, और 2 kg क्या है 25 रुपए प्रति किलो, दोनों को मिलाया तो 20 रुपए प्रति किलो पे बेचा मिलाकर, तो यहाँ पे 25 आंसर हो जाएगा। आइए, कभी कभार क्या करता है ना कि इसी में आपको बोल देता है कि इसको हमने इतने प्रॉफिट पे बेचा, तब निकालो, सेम होता है। आपको ये अगर पता है तो आप क्या करोगे, इसी में प्रॉफिट वाला परसेंटेज ऐड कर दोगे बस। आइए, अब ये बोल रहा है कि cot 75 जो है ना वो 2 - √3 है। देखो ये सब जो सवाल है ये आपको क्या करेगा, समय बचाएगा। ये सवाल आपको देखने में, अब बोल रहे हैं भैया ये 75 है, 75 को तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना इसको कि 45 और 30 में तोड़ देंगे, फिर cot a + b का फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों, हम उतना समय क्यों लगाएं, ये जब आसानी से बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो यहाँ देखो बोला क्या है, cot 15 निकालो। cot 15 कैसे निकलेगा, तो आप बोलते कि सर अगर हम इसको यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो नहीं, वो नहीं करना है। तो करना क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 - 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है मेरा 2 - √3। अब ये क्या 90 - थीटा, cot 90 - थीटा क्या बनता है tan थीटा। यहाँ से देखो tan 15 आ गया, ये कितना है 2 - √3। हमें निकालना क्या है cot क्या होता है tan का उल्टा, तो इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे,
तो cot 15 ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3। ठीक है, अब इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2 प्लस √3। 2 माइनस √3 का ही उल्टा क्या होता है 2 प्लस √3। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर x जो है ना ये a प्लस √b ऐसे करके कुछ है या √a√b, तो 1/x जो है वो a माइनस √b हो जाएगा। ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन अ गवर्नमेंट स्कीम इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेड, जो ड्यू डेट है कि इतना तक आपको बिजली बिल भर देना है, उससे अगर आप पहले दे देते हो बिजली का बिल, तो क्या है आपको रिडक्शन मिलता है 5% का। कितना का रिडक्शन मिल रहा है 5% का। किसमें, जो बिल अमाउंट था उसमें। बोला कि बाई पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट, एक आदमी को 20 रुपए कम पड़ा। ठीक है, मतलब 20 रुपए क्या हो गए उसके, घट गए, रिड्यूस कर दिए गए। 5% का ही रिडक्शन था बिल पे, और जब उसने बिल भरा तो 20 रुपए का रिडक्शन हो गया। तो आपको बताना इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। कितना आसान सवाल है, इसके लिए क्या पेन पेंसिल छूने की जरूरत है, नहीं, पर चलो आप छू ही दो। तो ये हो गया 20। ठीक है, ये कटेगा 20 बार में, 5% ही था, यहां से आ जाएगा मेरा 400। तो उसका बिजली का बिल कितना था 400। आइए अगला देखें। ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस। चलो हम सीपी को क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। सीपी मेरा क्या है यहाँ पे एक्स। एमपी प्रिंटेड प्राइस लिखो, मार्क प्राइस लिखो, एक ही बात है, वाई मान रहे हैं। अब चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं कि क्या ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर y पे 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है इसका 90% हो जाना, ये बराबर होता है किसके, 12% प्रॉफिट के। किस पे, सीपी पे। तो ये हो 112/100 इंटू एक्स। हमें निकालना क्या है, एक्स बाई वाई, ये 100 काट दो, ये हो गया मेरा 45, ये हो गया मेरा 56। हमें निकालना है एक्स बाई वाई, तो वाई को उधर भेजो, 56 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा मेरा 56। ठीक है, 45/56 है कहीं पे आंसर, बिल्कुल हम टिक कर देंगे। कि यहां पर जब भी कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की बात होगी, देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन में हम उल्टा वाला रेशियो टिक कर देते हैं। तो हमेशा अगर कॉस्ट प्राइस पहले बोला है, कॉस्ट प्राइस हमेशा प्रिंटेड प्राइस से क्या होगा, कम होगा, तो छोटा वाला वैल्यू ही आगे लिखा जाएगा। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। आइए अगला देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक चोर है, अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन। एक पुलिस मैन ने एक थीफ को स्पॉट किया, कहां, 225 मीटर के दूरी पे। ठीक है, अपने से। बोला कि व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेस द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग। जैसे ही वो पुलिस दौड़ना चालू किया, चोर भी क्या करता है, दौड़ना चालू करता है। बोला इफ द स्पीड ऑफ थीफ वाज, चोर का स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस का स्पीड कितना, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है कि हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द पुलिसमैन काउट ऑफ। ठीक है, कितना दूर तक वो दौड़ कर जाएगा जब तक उसको पुलिस पकड़ ना ले। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं निकालना है, यहाँ पर दूरी निकालना है कि कितना दूरी तक वो दौड़ेगा। ठीक है, जहां से उसने दौड़ना चालू किया वहां से। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर हम टाइम निकाल लें कि कितना टाइम तक दौड़ेगा। ये क्या होता है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 225 बाई स्पीड, स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड की बात होगी यहाँ पर 11। दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो दौड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो दौड़ेगा नहीं। सेम डायरेक्शन में दौड़ता है तो क्या होता है, दोनों को घटा देते हैं, तो 13 - 11 क्या होगा 2। यहाँ 5/18 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मीटर पर सेकेंड में। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। ये कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 4, 5, ये 9। ठीक है, यहां से ये आ गया 360 और 45, 405 सेकेंड। ठीक है, अब टाइम निकल गया है, चलिए हम स्पीड निकाल लें। स्पीड कितना होगा मेरा, स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस, चोर कितना दूर भागेगा, तो डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 11 ×
5/18। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सेकंड में समय पता है, तो ये हो जाएगा 405। और यहाँ पे भी आंसर क्या था, मीटर में ही था, तो इसलिए हम मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्व हो, जहाँ से भी सॉल्व हो। 9 से ये दोनों कटेगा, क्यों? क्योंकि ये 45 आ रहा था, तो चलो ये 45, ये 2 बार में। देखो 0.5 तो होगा क्योंकि नीचे 2 आ गया है, सब में 0.5 है। चलिए ये 55 और 45, तो 55 और 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मेरा हो जाएगा 5 22, 5 22, ये हो जाएगा 5 7 4 2। अब देखो इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 हो गया, यहाँ पर 3 1 2 3, तो 1 यहाँ पे 1 2 3 करके बस एक ही ऑप्शन था, हम उसको टिक कर देंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3। काफी आसान है ये, मतलब इससे आसान तो पूछ ही नहीं सकता वो। करना क्या है, डिविजिबिलिटी 3 चेक करने के लिए हमें 3 का डिविजिबल चेक करने के लिए हमें सारे डिजिट का जो सम है वो 3 से मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो सारे डिजिट के सम को 3 से मल्टीपल, या एक और आसान तरीका बताऊं कि 2 डिजिट भी जैसे ही 3 से होगा ना उसको एलिमिनेट करते जाओ कि भैया वो हटते जाएगा, ठीक है। देखो मैं कैसे करके बता रहा हूँ वो समझना। यहाँ पर पहले 3 को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये तो 3 से डिविजिबल है ही, ये भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, 5 और 4 मिलके 9, 9 भी क्या होता है 3 से डिविजिबल, हट गया। 7 और 2 मिलके क्या बना रहा है 9, 9 भी क्या होता है 3 से डिविजिबल, तो ये भी हट गया। मतलब ये नंबर क्या है, पहला 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से। नीचे वाला चेक कर लेते हैं। देखो 3 तो 3 से कटता ही है, 9 भी कटता है, 6 और 3 मिलाकर ये भी कट जाएगा, 5 और 4 मिलाकर ये, पर 7 नहीं कटेगा इसलिए ये नहीं है। तो ये सब आसान तरीका है, बनाते बनाते ये सब तरीका आता है। आप जो बेसिक तरीका जानते हो कि सम जो है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब जैसे अगर आप इनका सम करते, अब मान लो कि 27 आता, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ऐड कर लेते, तो ये 9 आ जाता। 9 क्या था, 3 से मल्टीपल था, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 जो पहले 3 3 वाला पार्ट है, 3 के मल्टीपल इसमें दिया हुआ है, तो वो ऐड होकर तो 3 के मल्टीपल में रहेगा ही आपस में, तो हम पहले उसको एलिमिनेट कर देते हैं कि हटा ही देते हैं भैया, जो बचेगा हम उसको कर लें। तो ये सब आसान तरीका है। आइए ये बोल रहा है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सम अमाउंट इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 3 ईयर्स, द सम इज। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसमें। 2 साल में क्या अमाउंट कितना हो गया 10,890, और 3 साल में कितना हो गया 11,980। तो चलिए 11,980 ये 10,890 पहले घटा लें। हम 1 साल का निकाल रहे हैं यहाँ, तीसरे साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट गया वो निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा मेरा 0, ये 1, 1089। देखो तो ये 10% है, इसका दिख रहा है 10%, मतलब हमें 10% पे ही खेलना है। तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं, अब 2 साल का तुरंत बन जाएगा। कैसे, तो यहाँ 9,000 है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो 9,000 का 10% क्या होगा मेरा, तो 900, 900 और ये 90, तो ये 1890 किस में, 9,000 में। आ रहा आंसर, आ रहा है, मतलब ये 2 साल पे इतना दे रहा था अमाउंट, मतलब क्या 9,000 मेरा सही है। ये बड़ा छोटा आता, अगर मान लो इससे बड़ा आता तो हम इससे बड़ा वाला चेक कर लेते, डायरेक्ट आंसर हो जाता। ये अगर वैल्यू कम आ जाता और इससे बड़ा भी ये आ रहा था तो हम चेक कर लेते, कम आता तो हम 8,000 पे चेक कर लेते हैं। तो ये एक वैल्यू पे चेक करने से हो जाता है। तो ये केवल और केवल प्रैक्टिस पे ही आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन तरीकों का ऑप्शन के थ्रू बनाने का, उतना सटीक आएगा। नहीं तो आप बेसिक तरीका से भी बना सकते हो। जो आपके पास तरीका है अमाउंट निकालने का, वो क्या होता है P1 + R/100/n, n यहाँ पर क्या है टाइम, इसके थ्रू भी बना सकते हो। इसमें समय बर्बाद होता है, कैलकुलेशन ज्यादा है। बेसिक तरीका छोड़कर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पकड़ो, ठीक है। एक ही चीज है, बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये आपको खुद से बनाना पड़ता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, ये नहीं कि कोई पिला देगा घोर कर या फिर कोई नया चीज सिखा देगा, वो आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट जब प्रैक्टिस करने के समय आप बनाओ तो सोचो कि क्या इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, फायदा ही होगा। चलिए अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाते समय ना ये वाला अप्रोच लगाना। उससे होगा क्या कि आप ये मेमोराइज कर पाओगे कि अच्छा ये ऐसे भी बन सकता है।
तो फिर आदत हो जाएगा, तो फिर आप और तरीके ढूंढने लग जाओगे। चलिए, ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डेटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन 1000 टन्स। ठीक है, ये 1000 टन्स में डेटा लिखा हुआ है 3 कंपनियों का, PQR। ठीक है, आपसे पूछा क्या है सवाल, आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P 2017 से 19 तक, मतलब इस टाइम पीरियड पे P का। ठीक है, मतलब इसका, इसका और इसका एवरेज, और रेशियो बताना है उनके एवरेज का, किसका, कंपनी Q से सेम पीरियड पे, मतलब इन्हीं 3 पीरियड पे इस Q का। ये मैं इसको क्रॉस से कर दे रहा हूं ये। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले ये देखते हैं 25 और 50 कितना हुआ, 75, 75 और 40 कितना हो जाएगा, 115। 115, क्योंकि देखो नीचे 3 आना है, दूसरे वाले के भी एवरेज में नीचे बाई 3 आना है, तो हम 3 नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि एवरेज में कट जाएगा। चलो दिखा देता हूं मैं कैसे कट जाएगा। मैं अभी इसको डेसिमल में नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि 35, 40, ये फिर हो गया 75, 75 और 50 125। ठीक है, ये मेरा 125 डिवाइडेड बाई 3, क्यों, क्योंकि एवरेज इसका निकालना है, तो ये बाई 3 कट गया, मतलब अब यही मेरा क्या होगा, एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 23, ये क्या हो जाएगा मेरा 25। 23:25 था ऑप्शन में, बिल्कुल, तो हम उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो CHSL में थोड़ा सा सवाल अच्छा होता है, ओवरऑल सवाल अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो 25 का 25 सवाल आपसे क्या करेगा, मेहनत ही करवाए, कैलकुलेशन ही करवाए। भैया 5 सवाल तो आपको मिलेंगे, जिसमें 3-4 सवाल आपको मिले थोड़े से कैलकुलेशन वाले, एक आध सवाल मिल जाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, बाकी सारा सवाल आसान होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस, अभी भी प्रैक्टिस में लगोगे, बिल्कुल देर नहीं हुआ है, आराम से निकल जाएगा पेपर CHSL का। और इस बार तो पैटर्न भी चेंज है, उसका एडवांटेज उठाओ। ठीक है, पैटर्न चेंज का, सीट इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आइए, ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट कलर ड्रेसेस वॉर्न बाय 60 स्टूडेंट इन कॉलेज पार्टी। 60 लोगों ने क्या कॉलेज पार्टी में जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे, उनका ये डेटा है। आपसे पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट वोर येलो कलर ड्रेस। यहाँ तो चलो ऐसे बता दिया कि सेक्टर जिसमें 10% है। ठीक है, तो ये है ये मेरा येलो कलर 10%, 60 का 10% क्या होता है, 6 था ऑप्शन में, हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो देखो ये सब के लिए आपको पेन पेपर छूने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बन जाते हैं। अब ये सवाल देख लो, ये एवरेज का सवाल है। ये बोल रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg। 39 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना, 51 kg। अब बोल रहा है कि जैसे ही हमने टीचर के वेट को इंक्लूड किया, एवरेज वेट जो है ना वो 51.2 kg से बढ़ गया। ठीक है, टीचर को जैसे इंक्लूड करेंगे अब टोटल 40 लोग हो जाएंगे उसमें। अब ये क्या हो जाएगा, 51.2 kg से बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है टीचर का वेट कितना है। देखो टीचर जब भी आया होगा उसने क्या किया, इन 40 लोगों में, जैसे ही टीचर को भी इंक्लूड करते हैं, इन 40 लोगों में 0.2 बढ़ा दिया उसने। 40 लोगों में 0.2 बढ़ाने का मतलब है कि टोटल वो 8 kg, इस पूरे टोटल वेट में 8 kg वो एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। ठीक है, और पहले कितना था 51, मतलब वो 51 तो लेकर ही आया, एक्स्ट्रा में क्या 8 kg भी लेकर आया, तो इससे क्या हो गया 59 kg का उसका वेट हो गया। तभी तो वो 8.2 सब में बढ़ा देगा, मतलब उसी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सब तरीका है सोचने का। एवरेज का मतलब होता है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे सब में, तो ऐसे वाले तरीके से बनाना, ना कि कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब नहीं करते हैं एवरेज बनाते समय। सिंपल, वो एक रॉबिनहुड है जो कि क्या करेगा, सबसे पैसा लेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पर ये हर चीज में वही करता है, वो सबसे इक्वली सबसे लेता है जिसका भी जो अमाउंट हो, और सब में बराबर बांट देता है। तो हुआ वही, ये जो 8 kg एक्स्ट्रा था इसके पास 51, अगर इसका 51 था 39 का, तो वो 40वां भी 51 तो लेकर आया, पर उसके कारण 0.2 बढ़ गया। मतलब कि अब ये जो 8 kg एक्स्ट्रा था उसके पास, उसने क्या किया, मतलब 0.2 बढ़ने का मतलब है कि 40 गुने 0.2, 8 kg एक्स्ट्रा, तो 8 kg को वो सब में थोड़ा 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 क्या किया, बांट दिया, तो अब सबके पास 51.2 kg हो गया। आइए अगला देखते हैं। ये बोल रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years।
द सम ऑफ मनी इज। ऑप्शन के थ्रू बनाना है, ऑप्शन के थ्रू बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन छांटने में दिक्कत है कि भैया डायरेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अब 2500 है, 1800 है, हम कौन सा लेंगे? चलिए हम काम आसान करते हैं थोड़ा सा आपका। ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, आंसर वही निकल जाएगा, तो दिक्कत है। तो हम चलिए यहाँ छांटने का तरीका बताते हैं। 2000 लेकर चलें, आसान हो जाएगा मेरा काम। 2000 वहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। बड़ा लेना है कि छोटा वो पता चल जाएगा इससे। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 320 32 का जैसे ही आधा करेंगे, मतलब इसका 16% करेंगे 32 का, तो ये मेरा 32 का 16% कितना दे देगा? तो इसका 10% होता 32, और चलिए इसको 15% ही अगर मान के चले तो 16, तो मतलब कि ये 48। ये देखो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, 4 मतलब 648 के अराउंड दे रहा है, 688, ठीक है। अब 2000 में हम इतना बढ़ाएंगे तो 2 साल में इतना तो नहीं हुआ ये, ठीक है। मतलब ये 2000 के नीचे वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। इसका जस्ट थोड़ा सा अगर 200 का इंक्रीज भी देते हैं तब भी ये 3300 के बराबर नहीं होता, तो ये वाला पोर्शन भी कट गया, ठीक है। अब अगर अमाउंट ही इतना है भैया तो प्रिंसिपल तो उससे हमेशा छोटा होगा, प्रिंसिपल बड़ा हो ही नहीं सकता, तो 3800 भी नहीं होगा। देखा, एसएससी ऐसा ही ऑप्शन आपके सामने पुट करता है। बस देखो, नजरिया बदलो देखने का कि भैया हम ऑप्शन भी देख सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचा तो हमने सब एलिमिनेट कर दिया, बिना सॉल्व किए बन गया ये, ठीक है, बिना सॉल्व किए क्या हुआ, बन गया। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते तो पहला ऑप्शन ही चेक करते समय बन जाता वो, ठीक है। मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया कि अगर नहीं जाना है, अगर आपको ऐसे भी एलिमिनेट करना है कि चलो हम छोटा वाला से स्टार्ट करें या बड़ा वाला से, तो आप क्या करें, ये तो पहले ही कट जाता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी अमाउंट से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अमाउंट में भैया कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड होगा, मतलब प्रिंसिपल में, तब जाके वो अमाउंट बनता है। तो जब अमाउंट में हम प्रिंसिपल प्लस सीआई ऐड कर रहे हैं तो अमाउंट क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा प्रिंसिपल से। तो यहां पर ये वाला तो कभी लग ही नहीं सकता था, केवल 2 ही में चेक करना था, हमने कर दिया। आइए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1836 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। आसान है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 22/7 गुने आर स्क्वायर, ये है 181386, ठीक है। जो कटता है पहले काट देते हैं। आइए इससे काटेंगे, 22 से देख लेते हैं एक बार। 132 ये कट सकता था 6 बार में, ये भी 6 बार में, चलिए नहीं ये 3 बार में, ठीक है, 63। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 9, एक 7 वहां गया तो ये वाला 7 डिवाइडेड बाई 4। हम यहाँ से अगर इस रेडियस लिखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 7 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 10.5 आंसर, 10.5 सेंटीमीटर है बिल्कुल। तो अगला देखते हैं। अब देखो ये तो काफी आसान है। ये बोल रहा है कि एक न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, उसको 50% से इंक्रीज किया। चलो कोई फ्रैक्शन एक्स वाई था, हम इसके न्यूमरेटर को 50% से इंक्रीज करने का मतलब है 150 बाई 100 नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशियो में वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब बोला कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिमिनिश्ड हुआ 28 से, 28 से डिमिनिश्ड होने का मतलब ये 72 हो गया। ये किसके बराबर है, 25/36 के बराबर। आपको बताना है कि वो ओरिजिनली कितना था। ओरिजिनली कितना था, x बाई वाई, जो कटता है काट देते हैं। तो यहां से x बाई वाई निकल कर आ गया कितना, 1:3। कोई दम नहीं था इस सवाल में। आगे समझ में? आइए अगला देखते हैं। ये बोला कि भैया इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर जहां इसको जोड़कर स्क्वायर करके इन सबको करने गए ना, पड़ जाएगा लफड़ा, ठीक है, फंस जाओगे कैलकुलेशन में, नहीं बनेगा ये गिवन टाइम पीरियड में। काफी आसान सवाल है। देखो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये क्या कौन सा फॉर्मेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या बन जाता है मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तोड़ लो इसको, वही आंसर आएगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को घटाओगे क्या आएगा, 25 का होल स्क्वायर होगा 625 है यहाँ पे ऑप्शन में, टिक कर दो, ठीक है।
ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, a-b करते, तो यहाँ से यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता, केवल एक ही ऑप्शन है 5 था। तो अगर 625 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो ऑप्शन के थ्रू बन जाता। तो ऐसे यूनिट प्लेस के थ्रू भी बना सकते थे। आइए अगला देखते हैं। बोल रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इतना। सरफेस एरिया क्या होता है अभी बताया था, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 64 पाई है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16, यहाँ से आर निकल कर आया 4। आपको बताना क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम निकालते हैं, 4/3 होता है वॉल्यूम, पाई गुने आर क्यूब। आर क्या है मेरा 4 गुने 4 गुने 4, जो कटता है काट देते हैं तो कटेगा नहीं, तो ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 डिवाइडेड बाई 3 पाई। पाई में ही आंसर था इसलिए हमने पाई में ही छोड़ा उसको, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये बोल रहा है कि ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ अ गुड बाई 28 रुपए, एक शॉपकीपर जो है ना वो 20 रुपए का फायदा कमाता है। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस अगर उस आर्टिकल का 560 रुपए था तो उसने मार्क प्राइस पर अगर उस चीज को बेचता तो उसको कितना फायदा होता। आइए हम मार्क प्राइस को x मानते हैं, ठीक है, तो इस पे वो क्या कर रहा है 28 रुपया घटा रहा है, तब भी उसको क्या हो रहा है 20% का फायदा हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। 560 रुपए गुने 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये है आपका मतलब ये 28 रुपए कम में बेच रहा है तब भी उसको क्या 120 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब वो इतना में बेच रहा है। ये कटा, इसको अगर करेंगे तो इसको तोड़ कर करो, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करने के लिए हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से ना करके हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे 10 और 2 में। अब इसको करेंगे अगर तो 560 हो जाएगा ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये डबल अगर करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 672। ठीक है, 28 इधर ऐड होना था तो 28 को इधर ऐड कर दो, तो यहाँ से ये 700 हो जाएगा। मार्क प्राइस दिख गया 700। ठीक है, अब यहां पर यही काम खत्म नहीं हुआ, बोला कि भैया इसने अब डिस्काउंट दिया ही नहीं, 700 पे ही बेच दिया, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 700, मतलब जो प्रॉफिट है तो 700 में 560 में 700 मतलब कि 140 रुपए का प्रॉफिट। सीपी कितना है 560 रुपए गुने 100, यहाँ से कटा 4 बार में, ये कटा 25 बार में, आंसर क्या होगा मेरा 25%। आया समझ में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब ये भी तरीका आसान है, देखो इसको बनाने का बहुत तरीका है, शॉर्ट तरीका, तो मैं शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, अगर मान लो कि x प्लस 1/x ये p के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस 2 p क्यूब माइनस 3p माइनस p। ये इसका शॉर्ट तरीका है, ठीक है। लॉन्ग तरीका से भी जाओगे भैया यही होगा, ठीक है। हम यहाँ पर p ना मानकर अगर हम इसका, चलो दोनों तरीका मैं बता दूंगा अभी। ये इसका शॉर्टकट तरीका है बनाने का। इसका होल स्क्वायर क्या होगा मेरा, तो 4 गुने 3 12, तो 12 माइनस 2। अब इसमें p क्यूब, तो इसका p क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब 8 हो जाएगा, स्क्वायर 3 का 9, मतलब 8 तिया 24, 24√3 माइनस ही रहेगा। 3p करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6√3 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस 2√3। अब देखो काफ़ी आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। 10 इंटू ये ऐड हुआ, ये हो जाएगा मेरा 18√3 माइनस में प्लस 2√3, यहाँ से ये आ गया 180√3 माइनस में प्लस 2√3, यहाँ से हो गया माइनस 178√3। ठीक है, 178√3 है कहीं पे यहाँ पे, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसी को बनाने का जो दूसरा तरीका था, तो उस दूसरे तरीके को मैं बता देता हूँ। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ ही गया तो। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेसिकली कि कैसे हम बनाएंगे उसको। तो हम जो बेसिक ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, कि पहले इसका होल स्क्वायर निकाला, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उधर जाकर माइनस कर देते हैं, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लिया, तो x का पावर 5 प्लस 1/x⁵, ये मेरा होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक, मतलब कुछ अलग नहीं लिखा था हमने बस उसको p माना और लिख दिया। ये इसका मेन फॉर्म होता है निकालने का। ठीक है, हम पहले स्क्वायर निकाल ले इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर हम x³ प्लस 1/x³, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको घटा दे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, p वाला जो लिखा वो आसान है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो इसी का वो डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी का वो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो आप उस वाले फॉर्म में ही याद रखो तो ज्यादा बेहतर है, उसमें समय कम लगेगा। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए अब ये देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि अभी और बिंदु किसी काम को 4 और 12 घंटे में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ए ले रहा हूं, ये 4 है, बिंदु के लिए मैं बी ले रहा हूं, ये 12 है। अभी जो है उसका प्रोजेक्ट को 5 बजे स्टार्ट करता है, दोनों अल्टरनेट, हर एक घंटे के अल्टरनेट पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको बताना ही काम कब खत्म होगा। चलिए हम पहले टोटल काम कितना वो निकाल लें, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 12, ये क्या है मेरा एलसीएम। अब ये 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, ये 1 घंटे में 1 यूनिट ही काम करता है। अब अभी ने काम को चालू किया कितना, 5 बजे, तो पहले वो 3 यूनिट का काम कर लेगा, टोटल 12 यूनिट काम करना है, तो पहले 2 घंटे में 4 यूनिट का काम होगा। ठीक है, पहले 2 घंटे में क्या, 4 यूनिट का, फिर अगले 2 घंटे में और 4 यूनिट का, और अगले 2 घंटे में और 4 यूनिट का। तो यहाँ पे 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स कितना हो गया था, 6 घंटा। ठीक है, 12 यूनिट का काम यहाँ पर खत्म हो गया, तो 6 घंटा काम, मतलब अगर वो 5 AM को स्टार्ट किया था तो इसका 6 घंटा कितना हो जाएगा मेरा, 11 AM। तो हम यहाँ पे 11 AM को टिक कर देंगे। आया समझ में? आइए अगला देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2 सर्कल है, हैविंग रेडियाई 12 और 8 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक और सर्कल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है इसको। ठीक है, मान लो ये रेडियस है, आपको बताना क्या है कि एक्सटर्नली टच किया, एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ किया गया, आपको बताना है M और N। एक सेकेंड, M और N पे। चलिए अब आपको यहां पर बताना, चलिए हम इसको O मान लें, O' मान लें। ठीक है, ये यहां से 12 है, ये 8 है रेडियस, आपको इसका डिस्टेंस बताना है, किसका, इसका MN का डिस्टेंस क्या होगा। हमें पता है कि अगर कॉमन टेंजेंट निकालना हो तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, इस वाले पोर्शन को हम D मान रहे हैं, ये मेरा R1 और R2 है, R1 और R2, तो ये मेरा हो जाता है D का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये D क्या है, इन दोनों का सम 12 प्लस 8। ठीक है, D बोलते हैं दोनों को, अगर दोनों के सेंटर को एक सीधी रेखा से मिला दें तो जो डिस्टेंस होता है दोनों सेंटर को मिलाने के बाद, तो उसको कहते हैं हम D। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 400, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि अंडर रूट, ये हो जाएगा मेरा 4, ये 8, 384। ठीक है, अब 384 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो लास्ट में 4, हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से मेरा 6√8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8√6 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, 8√6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8√6 ही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 64 छक होगा इतना। आइए अगला देखते हैं। अब देखो ये बनाने का इसको भी बहुत सारा तरीका है, मैं बोलता हूँ कि पहले आसान तरीका से जाओ। ठीक है, हमेशा जब भी बनाओ स्मार्ट अप्रोच रखो, छोटा नंबर है ना, हम चेक कर लेंगे, 2a भी निकालना तो है। ठीक है,
तो 2ab के लिए हम क्या करें, चलो चेक कर लेते हैं। तो a + 2b 27 के बराबर है और a³ + 8b³, इसको अगर हम इससे बनाते हैं तो क्या हो जाता है, a³ + 8b³, दोनों तरीका बता रहा हूँ मैं। ये मेरा हो जाएगा a + 8b इंटू a³, ये हो जाएगा a² + 16b² माइनस ab माइनस 2ab। ठीक है, a³ + b³ का ये फॉर्मूला है, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको पुट करके निकाल लेंगे। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5427 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 27, इसका वैल्यू दिया हुआ है नहीं है, हम निकाल लेंगे इसको a + b का होल स्क्वायर करके, तो 27 का भी होल स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। चलो हम उतना नहीं करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पर 2ab है, 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है, a और b का कुछ भी वैल्यू निकले, अगर 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा। तो हम अगर 176 को लेकर चलते हैं, पहले ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसका लंबा तरीका, ये लंबा तरीका है बनाने का। ठीक है, तो आप ऐसे इसके थ्रू ही बना सकते हो, मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ बोल रहा हूँ आपको बनाने। अगर 176 होता तो 2 को पहले डिवाइड कर दो इससे, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 88। हम सेटिस्फाई करवाएंगे वैल्यू। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से तो क्या हो जाता मेरा 78, और इसको अगर करते तो क्या हो जाता 86। ठीक है, अब देखो 88 कब आएगा, इसको तोड़ते हैं, ए और बी में ही तो तोड़ना है, इसको हमने तोड़ा 8 और 11 में, 78 समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम ए और बी यहाँ से 2 से डिवाइड किए तो केवल ए और बी का वैल्यू इतना था 88। ठीक है, यहाँ पर ए और बी, ए इंटू बी का वैल्यू कितना था 78। अब 78 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है 86, तो ऐसे ही हम दो दो नंबर अलग कर लेंगे। चलिए पहले हम 8 और 11 को ही देखें यहाँ पर पुट करके, ए का वैल्यू अगर हम 11 रखें, बी का वैल्यू अगर हम 8 रखें तो 8 दूनी 16, इन दोनों का सम करेंगे 27, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो मेरा पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने पहला वैल्यू ही क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया। अगर हम इसको जाते हैं तो 2 से अगर देंगे तो ये हो जाएगा 39, 2 और 3 9। देखो ये पुट करके कभी आंसर नहीं आता 86, ये तो होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल ये था ही नहीं 86, तो अगर ये 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 43, तो ये वैल्यू भी नहीं। तो देखा कितना आसान था, ऐसे पुट करके देखना। तो ऐसे थोड़ा सा आप लगाओ, ऐसे प्रैक्टिस में समय लगाओ। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करना एक बार आप सीख गए तो बहुत जल्दी ये वर्बली बनता है। ठीक है, देखा आपको कितना बड़ा कैलकुलेशन होने से ये बचा लिया कि यहाँ पर ना कैलकुलेशन होगा ना गलती होने के चांसेस होंगे, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही बन जाएगा। आइए ये देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप ओवर 5 years, फाइंड द ईयर इन विच सेल्स आर इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सेल ओवर 5 year। आपको बताना है किस साल जो सेल है वो एवरेज के बराबर हुआ है। चलिए हम यहाँ पे एवरेज निकाल लें इसका। एवरेज निकालने का जो सबसे आसान तरीका था, जो मैंने आपको बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए हम लेट करते हैं कि 50 एवरेज है मेरा। ठीक है, अब ये 50 से कितना कम है, -5, ये कितना ज़्यादा है 4। ठीक है, 50 से ज़्यादा ही वैल्यू होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें। ये कितना 7, ये कितना 10, ये कितना 19, जो कटता है काट देते हैं, 5 कटा ये हो गया 6, ये 16, 10 और 6 16 और 19 क्या आ जाएगा मेरा 35। 35 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7, तो इसमें और 7 ऐड करेंगे तो यही मेरा करेक्ट एवरेज होगा। ठीक है, जो भी तरीका हो आपका निकालने का, ये हमने किया सरप्लस और डेफिसिट वाले रूल से। हमने यहाँ पर लेट किया 50 और जिसमें जितना कम था हम कम करते गए, जिसमें जितना ज़्यादा था हम बढ़ाते गए। एक बार टोटल बढ़ गया, ठीक है, हमारे पास कितना ज़्यादा था 35 ज़्यादा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उस 35 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमने 50-50 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। उसके बाद देखा कि भैया 35 और ज़्यादा है बांटने को,
कितने लोगों में बांटना था, 5 ही था यहाँ पे, तो 5 में और बांटना था। तो 35 को हमने फिर से 5-5 बांट दिया, तो 7-7-7 बढ़ गया। तो 57 क्या था मेरा एवरेज। एक ही साल है जो कि एवरेज के बराबर है 2017, तो हम 2017 यहाँ पर टिक कर देंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, ये हमारा सबसे लास्ट सवाल। ये बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% जो है एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट, 80% ने वोट कास्ट किया जो कि एलिजिबल वोटर्स थे। उनमें से 5% वोटर जो है ना वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। मतलब कि 95 किसका, 80% का 95, 80% क्या थे एलिजिबल वोटर थे, इसमें से 5% क्या डिक्लेयर हो गया। मतलब कि अब इसमें से 95% जो है वो वैलिड वोट है। एक कैंडिडेट को यहां पर 10,545 वोट प्राप्त हुए जो कि टोटल वैलिड वोट के, ये था मेरा वैलिड वोट, ठीक है, इसके 75% था ये। मतलब इसका जो 75% है, हम चलो x मान ले, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है ये, वो किसके बराबर है 10545। आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट ही निकालना है, जो कटता है काट देते हैं, ये 3 ये 4 बार में, ठीक है, आराम से ही काटते हैं। ये 4 से ये कटा 20 बार में, ये कटा 5 बार में, ये कटा 19 बार में, ठीक है, 19 से ये कटेगा, तो आइए 19 से ये कटेगा कितने बार में, तो ये 1 फिर 8 5 185 बार में। यहाँ पे 2 0 था, 2 0 और लगा देंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 18500। इतने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे, तो 18500। तो ये ऐसे आसान तरीका देखा, आपको पूरा पेपर जो था वो आसान था, ठीक है। बस करना क्या है, प्रैक्टिस। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इस तरह के और भी क्लासेस दिए जाएं, ताकि क्या आपको फायदा हो प्रैक्टिस करने में। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियो आने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। दूसरे टाइप के वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें जाकर। हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले सब कुछ करवा दिया जाए आपका, ताकि आपका पूरा पेपर अच्छा जाए, ठीक है। आप सरकारी परीक्षा पे अगर नए हो तो आप क्या करोगे, चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे और बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। अविनाश सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, फाउंडेशन क्लासेस हमारी चल रही है। स्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे यूपी के एग्जाम की तैयारी के लिए एक अलग से स्टेट एग्जाम की भी तैयारी वहाँ करवाई जाती है, सरकारी परीक्षा स्टेट चैनल पे, तो आप वहाँ जाकर कर सकते हो। जो डिफेंस की तैयारी करते हैं या आपके कोई दोस्त डिफेंस की तैयारी करते हैं तो डिफेंस चैनल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, वहाँ पर हमने एकदम एग्जाम रिलेवेंट मॉक डाले हुए हैं। आप जाओ एक बार मॉक को देखो, आप फ्री मॉक लगाकर एनालाइज करो कि क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। हमने आपके लिए मॉक एकदम एग्जाम रिलेवेंट बनाया है और अनलिमिटेड मॉक डले हुए हैं वहाँ पे। जब तक एग्जाम नहीं होता आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना है sarkaripareeksha.com पे, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में ही चेक कर लेना, एक बार विजिट करो, ठीक है, एक बार आप देखो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।